नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के राजनीति से संबंधित इवनिंग बुलेटिन में। और बात करेंगे राजनीति की और ज़्यादा फोकस रहेगा सिरसा, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े आज के घटनाक्रम आपसे साझा करने जरूरी हैं। तो आज के जो बड़े घटनाक्रम है उसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं टिकटों की। और टिकटों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से कल संभावना थी कि आज वो टिकटें निर्धारित करके और पहली सूची वो जारी कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुछ उसमें ऐसे पेंच फंस गए थे कि जिससे जो सीनियर जो इनके पदाधिकारी हैं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। तो उसके बाद बैठकें अभी चल रही है, कल या परसों तक क्लियर है कि पहली सूची जारी हो जाएगी। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की आज फिर एक बैठक होनी है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और उसके बाद आज दूसरे दौर की बैठक है। तो कल की जो मीटिंग थी उस बैठक के अंदर कुल 49 सीटों पर चर्चा की गई थी, जिसमें से 34 का नाम फाइनल हो गया और उस 34 में से 22 मौजूदा एमएलए हैं कांग्रेस के और 15 ऐसे थे जिनका अभी उनमें थोड़ा संशय था, तो इसलिए उन पर दोबारा से चर्चा की जाएगी। और आज जो मीटिंग होनी है, अभी शाम को देर शाम को मीटिंग होनी है, तो उसमें बाकी की जो सीटें हैं उनको लेकर 41 सीटों पर चर्चा की जाएगी। वही इसके अंदर एक बड़ी बात यह भी है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका भी आज क्लियर हो जाएगा। आज की बैठक जो है वो जिन 41 सीटों पर चर्चा की जानी है उसमें कैथल की भी सीट है जो कि रणदीप सुरजेवाला का क्षेत्र है, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहते हैं। तो इस बार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो इस मीटिंग के अंदर क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा ने अभी तक कहीं से चुनाव लड़ने का ये जरूर बोला है कि चुनाव वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है, लेकिन उन्होंने कौन सी सीट का ये नहीं बताया है। तो ऐसे में जो संभावना जताई जा रही है वो अंबाला के मुलाना सीट है, वो रिजर्व सीट है, या फिर सिरसा की कालां वाली सीट है, वो रिजर्व सीट है। तो वहां से वो चुनाव लड़ सकती है। अगर आज की इस मीटिंग में ये फैसला हो जाता है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं तो ये यहाँ से दोनों सीटों में से कहीं एक से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कालांवाली के जो मौजूदा विधायक हैं शिषपाल केहरवाला, हालांकि उनका बढ़िया काम रहा था, लोग काफ़ी उनके सपोर्ट में हैं, लेकिन अगर कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हो जाती है तो उनकी टिकट कट सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बड़ी घटनाओं में आज बात करें तो गोकुल सेतिया ने आज हिमाचल भवन के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पिछले 5-6 दिन से वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे। हालांकि ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से उनकी बातचीत चल रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा झटका इसको हम कह सकते हैं इनेलो के लिए, विशेष तौर पर, क्योंकि पिछली बार इनेलो ने यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, लेकिन गोकुल सेतिया जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको अपना समर्थन दिया था और पूरा टफ मुकाबला था। महज 600 वोटों से गोकुल सेतिया चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अब की बार भी इनेलो ने यही सोचा था कि गोकुल सेतिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में होंगे और इनेलो उनको समर्थन करेगी, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइनिंग के दौरान यहाँ यह भी बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ज्वाइनिंग के दौरान कुमारी शैलजा को साइड रखा गया है। जी हाँ, बता दें कि आज जब वो ज्वाइन कर रहे थे तब हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन और दीपक बाबरिया जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो इनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की गई है। अब इनके ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ रहता है, माहौल किस तरह से बदलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि पीछे जो लोकसभा चुनाव था उसमें लोकसभा चुनाव के अंदर कुमारी शैलजा सिरसा विधानसभा से करीब 13,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि यहाँ पर गोकुल सेतिया का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या कुछ होता है, जैसे कि इस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या उठापटक हो सकती है कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं में, उसका कुछ एक उदाहरण मैं बता देता हूं कि इसके अंदर राजकुमार शर्मा
जो कि होशियारीलाल शर्मा के सुपुत्र हैं, और उन्होंने अपने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई है। उसका टाइम उन्होंने निर्धारित नहीं किया है। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि या तो वो चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं अपने पुत्र जो है मोहित शर्मा को, और या फिर वो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी के अंदर वो जा सकते हैं, कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। और यही बात अगर दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह से कुमारी शैलजा को इग्नोर किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि वीरबान मेहता जो कि कुमारी शैलजा के काफ़ी नज़दीकी हैं, उनके टिकट के काफ़ी चांस थे, लेकिन अब सेतिया के यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो भी अब नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी टिकट करने की संभावना भी प्रबल हो चुकी है। तो ये आज का मुख्य घटनाक्रम इसके अंदर है। सिरसा विधानसभा सीट की बात करें तो, और ऐसे में अब बात करते हैं गोपाल कांडा की। तो गोपाल कांडा ने गोकुल सेतिया की जो जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद में प्रतिक्रिया यही है कि गोकुल सेतिया पुराना कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस को पहले वो लात मार के जा चुके हैं। उसके बाद में कभी वो बीजेपी में जाते हैं, कभी इनेलो के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, और अब वापिस ही इसी में आए हैं कांग्रेस में, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि गोकुल सेतिया ने कहा कि पिछले 5 साल में यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, और ऐसे में आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है, और यहाँ से भी बढ़िया मार्जिन से वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हालांकि टिकट का अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है पार्टी की तरफ से, लेकिन ये लगभग तय है कि उनको टिकट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रणजीत चौटाला की, जो कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं। जो हलोपा के साथ गठबंधन है उसकी वजह से उनका दर्द जाहिर हो रहा है। और आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा थी कि गोकुल सेतिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद दिल्ली में चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दिन भर ये चलता रहा, लेकिन शाम के वक्त चौधरी रणजीत सिंह ने मीडिया के सामने खुद आकर बोला कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ना वो दिल्ली गए थे। वो कल चंडीगढ़ में जरूर थे, लेकिन दिल्ली नहीं गए हैं, कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और उनको लोकसभा चुनाव भी लड़वाया है, तो ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन ये बयान उनका कब तक ये कायम रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। 1-2 दिन में जब टिकटों का निर्धारण हो जाएगा और रानिया से कौन कैंडिडेट होता है, उसके आधार पर इस बयान की अहमियत आंकी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस तरह का यहाँ पर ये जो बयानबाजी है आज ये चल रही है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का। और कार्यकर्ताओं की एक एक्चुअल में क्या है कि बीजेपी के सिरसा प्रभारी है सुरेंद्र पाल टीटी, सिरसा विधानसभा के प्रभारी सुरेंद्र पाल टीटी। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन पहले उन्होंने सिरसा विधानसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, और उस मीटिंग के अंदर कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि हलोपा के साथ गठबंधन में हमें नहीं आना चाहिए, यहाँ पर खुद का भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सिरसा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपाल कांडा की टेंशन इस बात से बढ़ सकती है, क्योंकि अगर स्थानीय भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अगर नाराज हो जाते हैं तो इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो ये बड़ा आज का जो घटनाक्रम थे। अब बात कर लेते हैं राजनीति से थोड़ा सा हटकर, हालांकि वो भी एक पार्ट ही हम कह सकते हैं। ढाणी ज्ञानदीप जमाल गांव की ढाणी है, और वहां पर पिछले करीब 4 महीने से धरना चल रहा है। करीब 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें वायरल हुई थी, और उसके बाद हमने कवरेज भी की थी। और वहां जाने के बाद हमें पता लगा, वहां के लोगों ने बताया कि उनके जो मुख्य समस्या है बिजली के कनेक्शनों की और 24 घंटे की लाइन के साथ जोड़ने की, तो उसको लेकर मीनू बेनीवाल की टीम उनका वो कार्य करवा रही है। तो ऐसे में
आज जो एक सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, और वो लेटर है बिजली निगम का, और उसके अंदर क्या कुछ है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बिजली निगम का लेटर है, और रुमित पुनिया ठेकेदार हैं कोई, और उनको ये लेटर लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि एरिया इंचार्ज अनुसार आपके द्वारा ज्ञानदीप ढाणी जमाल में अनाधिकृत रूप से लाइन खड़ी की जा रही है, जिसकी किसी भी तरह से विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः आपको बताया जाता है कि आप अपना कार्य जल्द से जल्द रोक दें, अन्यथा आपके खिलाफ यह विभाग कानूनी कार्रवाई हेतु बाध्य रहेगा, और इस दौरान किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके आप पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। यह लेटर लिखा गया है, इसकी हमने पुष्टि की है नाथुश्री चोपटा के बिजली निगम के एसडीओ हैं, उनसे पुष्टि की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये 2 तारीख को यानी कि कल ये लेटर उनकी तरफ से लिखा गया था, क्योंकि उन्हें सूचना मिली कि वहाँ पर एक लाइन डाली जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उस लाइन के संबंध में विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मीनू बेनीवाल की टीम के जो मेंबर हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि पूरा प्रोसेस उन्होंने अपना लिया है, और उसके बाद विभाग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन यहाँ से अब वो लाइन बिछा रहे हैं, और आने वाले 3-4 दिन में लाइट का कनेक्शन इन किसानों का जो धरने पर बैठे हैं उनका हो जाएगा। लेकिन आज ये जो इस तरह से लेटर वायरल हुआ है, उसके बाद हमने जो ठेकेदार है जिनका नाम इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है रुमित पुनिया, उनसे भी हमने फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने कहा भी उनके पास कोई लेटर नहीं आया है और काम उनका सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि वास्तव में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है वो हम मौके पर नहीं गए हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी इसको हम कह सकते हैं कि विभाग ने इस तरह से पत्र जारी कर दिया है, और चुनाव का दौर है, तो ऐसे में अब जो धरने पर बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रिएट हो गई है, कि वो सोच रहे थे कि 2-3 दिन में उनको कनेक्शन हो जाएंगे बिजली के और उनका धरना समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर ये एक हिसाब से ब्रेक जरूर लग गया है। 1-2 दिन में ये तस्वीरें भी क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में ये लाइन फर्जी है, लीगल है, इलीगल है, क्या कुछ रहता है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कम से कम आज के वक्त की अगर हम बात करें तो इससे वहाँ पर धरने पर जो बैठे हैं किसान हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है। तो ये आज का बड़ा घटनाक्रम था। इसके अलावा अगर राजनीति की फिर से बात करें तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के लगभग नेता हैं जो टिकटार्थी हैं, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, चाहे बात करते हैं रानिया की, चाहे बात करते हैं एलनाबाद की, और चाहे सिरसा की। ऐसे में इनेलो और जेजेपी की तरफ से लगातार सिरसा और रानिया के अंदर अपना पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रानिया और डवाली के अंदर। और रानिया की बात करें तो इनेलो के अर्जुन चौटाला पिछले 10 दिन से अपनों से मिलन कार्यक्रम उनका चल रहा है, और उसके तहत वो हर रोज जा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल भी अर्जुन चौटाला के कार्यक्रम है, सौवाला गांव से शुरू होगा, फिर पंजवाना, शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, नियामत खां, करमगढ़, खुइया, नेपालपुर, बागसर, खाई शेरगढ़ और पनीवाला मोटा, इन 9 गांव के अंदर अपनों से मिलन कार्यक्रम है अर्जुन चौटाला का। इसके अलावा डवाली की अगर बात करें तो डवाली में कल नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला का जनसभा एवं रोड शो है। घुंकावाली गांव से उनका रोड शो सुबह 11 बजे शुरू होगा। बाद में नुइयावाली, राजपुरा, रत्ताखेड़ा, रामपुरा, बिश्नोइया, गोरीवाला, जुट्टीखेड़ा, मटदादू और मलिकपुरा, इन गांव के अंदर जनसभा एवं रोड शो आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा अभी हमने जो बीजेपी के संबंध में बातचीत की कि बीजेपी की मीटिंग के अंदर हंगामा हुआ है, वो वीडियो भी आपने देखा है। तो उसमें एक बीजेपी के नेता हैं अमर सिंह घोटिया, उनसे भी हमने बात की थी। वो भी इस बात से नाराज हैं कि अगर कांडा को यहाँ से समर्थन का कैंडिडेट निर्धारित किया जाता है तो वो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसी को उतार सकते हैं या खुद उतरते हैं, वो
उन्होंने इस तरह से एक चेतावनी जरूर दी है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की भी अगर आज बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक सिरसा के अंदर कार्यक्रम किया गया था। सिरसा में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। सिरसा के बरनाला रोड स्थित जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम के अंदर काफ़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, इकट्ठे हुए, और उसके बाद में पूरे बाजार में बाइक रैली निकालकर जन समर्थन उन्होंने मांगा है। तो उससे कितना असर क्या कुछ पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के जो घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर ये घटनाक्रम थे। वहीं गोपाल कांडा अपने जनसंपर्क में लगातार अब शुरू हो चुके हैं। कल से उनके जनसंपर्क शुरू है। आज शहर के अंदर काफ़ी कार्यक्रम उनके रहे थे। दूसरे और नेता हैं जो वो टिकटों की अभी लाइन में खड़े हैं। जैसे ही टिकटें उनको मिल जाती है, जो कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उसके बाद वो चुनाव मैदान में आ जाएंगे और जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।